एक आम इंसान अगर इस गार्जियन के सामने खड़ा होता तो शायद उस भयानक दबाव से ही उसका हार्ट फेल हो जाता। अर्जुन के म्यूटेटेड रिफ्लेक्स किसी भी नॉर्मल इंसान से 100 गुना तेज थे, लेकिन उस अंधेरे में उस अदृश्य विशाल हाथ का वार इतना खौफनाक था कि अर्जुन का वो गॉड लेवल रिफ्लेक्स भी धोखा खा गया। हवा ऐसे फटी जैसे किसी ने वैक्यूम को बीच से बेरहमी से चीर दिया हो। अर्जुन की इंस्टिंक्ट्स चीखीं। उसने आखिरी सेकंड के भी 1000वें हिस्से में खुद को दाईं तरफ झोंका। लेकिन वो गार्जियन कोई आम जानवर नहीं था। वो एक ऐसा डिफेंस एल्गोरिदम था जिसके कोड में रहम नाम की कोई चीज फीड नहीं थी। उसका वो विशाल हाथ अर्जुन के शरीर को सीधे तौर पर छू भी नहीं पाया, लेकिन वार की शॉक वेव किसी बिना ब्रेक वाली मालगाड़ी की तरह सीधे अर्जुन के सीने से टकराई। अर्जुन का शरीर हवा में किसी सूखे पत्ते की तरह उठ गया। हवा में पीछे की तरफ उड़ते हुए अर्जुन को अपनी पसलियों के मुड़ने का वो डरावना एहसास हुआ जो किसी भी इंसान का दिमागी संतुलन बिगाड़ दे। अगले ही पल उसकी पीठ टनल की एक प्राचीन खुरदुरी दीवार से जा टकराई। दीवार का वो ठोस पत्थर चटका और भारी मलबे के साथ अर्जुन एक छोटे घुप अंधेरे वाले साइड चेंबर के अंदर जा गिरा। सीने के अंदर पसलियों के चटकने का दर्द उठा। फेफड़ों में हवा अचानक ब्लॉक हो गई। जमीन पर गिरते ही अर्जुन का शरीर एक धनुष की तरह ऐंठ गया। मुंह के अंदर खून का कसैना स्वाद और सदियों पुरानी धूल की घुटन भर गई। गले से सिर्फ काले खून की एक थूक निकली जो उस अंधेरे फर्श पर गिरकर गायब हो गई। क्या मजाक चल रहा है बे? अर्जुन का दिमाग दर्द की धुंध के बीच भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। एक मुसीबत खत्म नहीं होती और यहां साला दूसरा यमराज खड़ा है। अगर ये एक और वार सीधा लगा तो बॉडी पैक करने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। टनल के सन्नाटे को चीरते हुए उस गार्जियन के भारी धातु जैसे कदमों की आवाज नजदीक आने लगी। वो भाग नहीं रहा था। उसमें कोई गुस्सा या जल्दबाजी नहीं थी। वो बस अपना काम कर रहा था। धातु के फर्श पर उसके हर कदम से जो कंपन उठ रहा था वो सीधे अर्जुन के दिमाग पर हथौड़े मार रहा था। अर्जुन ने कांपते हुए हाथों को मलबे पर टिकाकर उठने की कोशिश की। उंगलियां उस अंधेरे में धूल और टूटे हुए पत्थरों को टटोल रही थीं। तभी उसके दाहिने हाथ की उंगलियां किसी ठंडी, भारी और अजीब सी खुरदुरी चीज से टकराईं। वो कोई पत्थर नहीं था। अर्जुन ने उस चीज को टटोला। वो एक बहुत ही भारी, विशाल धातु की मूठ थी। एक तलवार। लेकिन ये किसी पुराने राजा की सजावटी लोहे की तलवार नहीं थी। ये उसी अज्ञात धातु की बनी तलवार थी जिससे वो बाहर रखा आर्टिफैक्ट बना था। गार्जियन के कदम अब उस छोटे से चेंबर के बिल्कुल बाहर आकर रुक गए थे। उसकी विशाल परछाई ने बाहर की बची खुची नीली रोशनी को भी निगल लिया था। अर्जुन के पास सोचने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसने उस भारी तलवार की मूठ पर हथेली रखी और उंगलियों को कस लिया। जैसे ही त्वचा ने उस अज्ञात धातु को पकड़ा, शरीर के अंदर एक इलेक्ट्रिक शॉक सा दौड़ गया। अर्जुन के गले से एक दर्दनाक चीख निकलने वाली थी जिसे उसने दांतों को होठों पर गड़ाकर रोक लिया। ये कोई जादुई हथियार नहीं था जो उसे रातों रात हीरो बना दे। ये एक भूखे परजीवी की तरह था। उस तलवार ने अर्जुन के शरीर में दौड़ती हुई उस उबलती हुई म्यूटेटेड एनर्जी को भांप लिया था। गर्दन और हाथों की वो काली नसें एक भयानक नीली रोशनी के साथ जल उठी। तलवार ऊर्जा को चैनलाइज कर रही थी, लेकिन साथ ही वो उसकी नसों को अंदर से जला भी रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उबलता हुआ तेजाब उसकी नसों में भर दिया हो। ये ताकत मेरी नहीं है। अर्जुन की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। ये हथियार मुझे चुन नहीं रहा, ये साला मुझे खा रहा है। अगर मैं अभी रुका तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन फिर मैं कुछ नहीं रहूंगा, सिर्फ एक लाश। कलाई की त्वचा से धुआं उठने लगा, लेकिन इसी बेइंतहा दर्द के बीच उस भारी बेजान तलवार की धार के बीच से एक बहुत ही बारीक नीली रोशनी की रेखा दौड़ गई। सदियों की धूल उस धातु से झड़कर गिर गई। हथियार जाग चुका था। गार्जियन ने चेंबर के मुहाने से अपना विशाल हाथ अंदर डाला। इस बार वो अर्जुन को कुचल देना चाहता था। अर्जुन ने पसलियों के दर्द को इग्नोर करते हुए पूरी म्यूटेटेड ताकत दाहिने हाथ में इकट्ठा की और उस भारी तलवार को हवा में लहराया। गार्जियन का हाथ जैसे ही नीचे आया, अर्जुन की नीली चमकती हुई तलवार सीधे उस अदृश्य दबाव को चीरते हुए उस मशीन की कलाई से जा टकराई। कोई फिल्मी चिंगारियां नहीं उड़ी। इसके बजाय एक भयानक मैग्नेटिक प्रेशर पैदा हुआ। टकराव के उस एक बिंदु से हवा का ऐसा बवंडर छूटा जिसने पूरे कमरे की धूल को एक झटके में उड़ाकर दीवारों पर दे मारा। अर्जुन को लगा कि उसने गार्जियन का हाथ काट दिया है, लेकिन धूल छटते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तलवार की धार गार्जियन की उस कठोर धातु को 1 इंच भी नहीं काट पाई थी। वो सिर्फ टकराकर रुक गई थी। और फिर गार्जियन ने अपनी असली ताकत दिखाई। गार्जियन ने कोई मुक्का नहीं मारा। उसकी छाती से एक अजीब सी नीली वेव निकली।
अचानक अर्जुन के आसपास की हवा का दबाव 100 गुना बढ़ गया। ग्रेविटी क्रश। अर्जुन के घुटने झटके से जमीन पर टकरा गए। उसके कंधे ऐसे झुक गए जैसे किसी ने 100 किलो का लोहे का पिलर उसकी गर्दन पर रख दिया हो। टनल का वो ठोस धातु वाला फर्श अर्जुन के घुटनों के दबाव से चटकने लगा। अर्जुन की सांसें पूरी तरह से ब्लॉक हो गईं, फेफड़े पिचकने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं और नसों में दौड़ता वो नीला खून अब त्वचा फाड़कर बाहर आने की धमकी दे रहा था। गार्जियन ने अपना दूसरा हाथ उठाया। वो इस ग्रेविटी क्रश में फंसे हुए अर्जुन का सिर एक ही बार में उड़ाने वाला था। ऐसे तो नहीं मरूंगा। अर्जुन ने तलवार को गार्जियन की तरफ नहीं बल्कि सीधे अपने ऊपर मौजूद चेंबर की पुरानी कमजोर छत की तरफ घुमाया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर उस तलवार से एक भारी शॉकवेव ऊपर की तरफ फेंकी। एक भयानक धमाके के साथ चेंबर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा गार्जियन और अर्जुन के बीच आ गिरा। टनों भारी मलबा गार्जियन के ऊपर गिरा, जिससे उसका ग्रेविटी फील्ड 1 सेकंड के लिए टूट गया। पूरा चेंबर धूल के एक घलिए और डरावने गुबार से भर गया। विजिबिलिटी 0 हो गई। दबाव हटते ही अर्जुन खांसते हुए एक तरफ लुढ़क गया। इसकी बॉडी पर यह तलवार काम नहीं कर रही। अर्जुन धूल के उस अंधेरे में अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये बाहर से अभेद्य है, तो फिर कमजोरी कहाँ है? धूल के उस गुबार के बीच गार्जियन उस मलबे को हटाते हुए दोबारा खड़ा हो रहा था, और तभी उस धुंधलके में अर्जुन की तेज शिकारी आंखों ने कुछ पकड़ा। जब गार्जियन ग्रेविटी फील्ड जनरेट करने के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था, तब उसकी विशाल चौड़ी छाती के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा चपटा पैनल कुछ सेकंड के लिए खुला था। वहां अंदर एक बहुत ही धीमी लाल रोशनी झपझपा रही थी। वो इसका कोर था, इसका इमरजेंसी ओवरराइड। लेकिन वहां तक पहुंचना सीधे मौत के मुंह में छलांग लगाने से कम नहीं था। गार्जियन ने धूल को चीरते हुए अर्जुन की तरफ एक अंधा वार किया। अर्जुन ने झुककर वार को डॉज करना चाहा, लेकिन वो उस विशाल मशीन की रफ्तार को पूरी तरह मात नहीं दे सका। गार्जियन की ठोस कोहनी अर्जुन के बाएं कंधे पर जाकर टकराई। आंखों के आगे टीवी के स्टैटिक जैसा सफेद धुंधलापन छा गया। कानों में एक सन कर देने वाली आवाज गूंजी। उसके कंधे की हड्डी एक बेहद भद्दी और खौफनाक आवाज के साथ अपनी जगह से खिसक गई थी। डिसलोकेशन। अर्जुन का शरीर हवा में एक कठपुतली की तरह घूमा और वो चेंबर के कठोर फर्श पर जा गिरा। तलवार अब उसके दाहिने हाथ में एक जलते हुए लोहे जैसी लग रही थी। हथेली की खाल उस धातु से चिपककर जल रही थी। बायां हाथ पूरी तरह सुन पड़ चुका था और कंधे से बेजान होकर लटक रहा था। गार्जियन अब पूरी तरह से अर्जुन के ऊपर चढ़ाया था। उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया ताकि एक आखिरी ग्रेविटी क्रश से इस कीड़े को इसी फर्श के साथ हमेशा के लिए पीस दे। अर्जुन के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने टनल की दीवार के साथ खुद को टिकाया और अपने लटकते हुए बाएं हाथ को दीवार के एक खरदुरे मलबे में फंसाया। उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और अपने शरीर को एक खौफनाक झटके के साथ पीछे खींचा। एक भयानक हड्डियों के रगड़ने की आवाज आई। दर्द इतना हिंसक था कि अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने अपने कंधे को वापस उसकी जगह पर बैठा दिया था। म्यूटेशन की वजह से उसकी फटी हुई मांसपेशियां तुरंत जुड़ने लगी थीं, लेकिन इस हीलिंग में उसकी बची खुची ऊर्जा भी तेजी से खत्म हो रही थी। गार्जियन के दोनों हाथ नीचे आ रहे थे। छाती का वो दोबारा पैनल खुला, ग्रेविटी अटैक को चार्ज करने के लिए। वही वो आखिरी मौत का पल था। अर्जुन ने अपनी आखिरी बची खुची ऊर्जा को पैरों में धकेला। उसने तलवार को पूरी ताकत से हवा में घुमाया, लेकिन गार्जियन के शरीर पर नहीं। उसने तलवार को उस छत के टूटे हुए पिलर पर मारा जो गार्जियन के ठीक बगल में था। पिलर टूटकर गार्जियन के कंधे पर गिरा। मशीन का बैलेंस 1 सेकंड के लिए बिगड़ा। अर्जुन ने पैरों को जमीन पर पूरी ताकत से पटका और हवा में उछला। वो सीधा गार्जियन की उस चौड़ी छाती से जाकर टकराया। उसने जलती हुई उस भारी तलवार को अपने दाहिने हाथ से छोड़ दिया। तलवार भारी आवाज के साथ नीचे फर्श पर जा गिरी। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को गार्जियन के उस खुले हुए चेस्ट पैनल के अंदर घुसा दिया। अंदर का तापमान किसी इंडस्ट्रियल भट्टी से भी ज्यादा भयानक था। वो कोई साधारण आग नहीं थी, वो किसी अज्ञात रेडिएशन वाली गर्मी थी। जैसे ही अर्जुन की उंगलियों ने उस भारी मैनुअल स्विच को छुआ, उसकी उंगलियों की खाल तुरंत झुलसने लगी। मांस के जलने और सिकुड़ने की वो तीखी महक टनल की हवा में फैल गई। अर्जुन की आंखों में दर्द से खून उतर आया था। शरीर उस मशीन की छाती पर लटक रहा था और गार्जियन का हाथ उसे पीछे से नोचने ही वाला था। उसने जलती हुई उंगलियों से उस स्विच को पूरी ताकत से पकड़ा। नसों की वो नीली ऊर्जा उंगलियों से होती हुई उस स्विच के अंदर जाने लगी। अर्जुन ने अपना पूरा वजूद लगाकर उस स्विच को दाईं तरफ घुमा दिया। एक भारी यांत्रिक क्लिक की आवाज हुई।
वो आवाज उस टनल की खामोशी में किसी लोहे के टूटने जैसी थी। गार्जियन का हाथ, जो अर्जुन की पीठ को चीरने ही वाला था, हवा में बस कुछ इंच की दूरी पर अचानक रुक गया। उस विशाल मशीन की पूरी बॉडी एक खौफनाक झटके के साथ कांपी। पैनल से निकलने वाली वो लाल रोशनी कुछ सेकंड तक बेतरतीब ढंग से झपझपाई और फिर एक झटके में बुझ गई। एक आखिरी भारी सांस जैसी आवाज उस मशीन के अंदर से निकली। जोड़ों से एक नीली भाप उठी और वो विशाल आकृति अपनी सारी ताकत खो बैठी। गार्जियन किसी गिरे हुए पहाड़ की तरह पीछे की तरफ जा गिरा। पूरा चेंबर एक बार फिर धूल से भर गया। अर्जुन गार्जियन की छाती से फिसलकर नीचे फर्श पर आ गिरा। हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। ग्रेविटी का वो जानलेवा दबाव अचानक खत्म हो गया था। सिर्फ अर्जुन के भारी टूटते हुए हांफने की आवाज उस अंधेरे में गूंज रही थी। वो वहीं घुटनों के बल बैठा रहा। जीत मिली थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। म्यूटेशन की वजह से उसके जले हुए हाथ और टूटा हुआ कंधा तेजी से हील हो रहे थे। काली पड़ चुकी खाल वापस नॉर्मल हो रही थी, लेकिन इस हीलिंग और उस तलवार के इस्तेमाल ने अर्जुन के शरीर को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर दिया था। उसे एक भयानक, हड्डियों को गला देने वाली थकान महसूस हो रही थी। उसकी नसों में दौड़ने वाली वो ऊर्जा अब लगभग खत्म हो चुकी थी। वो तलवार उसका खून नहीं, उसकी लाइफ फोर्स भी गई थी। उसने मुंह से खून थूका। थोड़ी दूर पर मलबे के बीच वो भारी तलवार पड़ी थी। वो अब ठंडी हो चुकी थी। अर्जुन ने लड़खड़ाते कदमों से उस तलवार की तरफ कदम बढ़ाया। उसने अपने कांपते हुए हाथ से उस ठंडी मूठ को दोबारा पकड़ा। इस बार कोई दर्द नहीं हुआ। तलवार ने अपना काम कर दिया था। अर्जुन ने उस विशाल बेजान गार्जियन को देखा, जो टनल के और गहरे हिस्से की तरफ जाने वाले रास्ते के ठीक सामने गिरा पड़ा था। अर्जुन की नजरों ने उस घुप अंधेरे वाले रास्ते को देखा, जो अंदर और भी दूर जा रहा था। उसे अपनी रगों में इस बात का एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ एक गार्जियन था। अंदर उस घुप अंधेरी की गहराई में शायद ऐसी सैकड़ों मशीनें दबी हुई थीं। लेकिन अर्जुन को अपना बचा खुचा दिमागी संतुलन अभी प्यारा था। वो अभी उस अंधेरे में जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने तलवार को उठाया और उसे अपनी पीठ पर मौजूद पुरानी स्ट्रैप में फंसा लिया। अर्जुन पीछे मुड़ा और उस चौड़े टनल से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। धूल में सनी अपनी स्पोर्ट्स बाइक को उठाया। एक साइड बुरी तरह खरोच खा चुका था, लेकिन इंजन सलामत था। उसने बाइक का क्लच दबाया और इंजन स्टार्ट किया। एक भारी दहाड़ के साथ बाइक उस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। कुछ मिनटों के सफर के बाद टनल का अंधेरा कम होने लगा। सामने से देवदार के पेड़ों की महक के साथ एक ताज़ा बर्फीली हवा का झोंका आया, जिसने चेहरे के जमे हुए खून को चीर दिया। अर्जुन उस मौत के टनल से बाहर निकल आया। सामने की दुनिया बदल चुकी थी। रात का वो खौफनाक तूफान और अंधेरा अब पीछे रह गया था। टनल के अंदर अर्जुन का जो खौफनाक खेल चला था, उसने आधी रात से लेकर अगली दोपहर तक का वक्त निगल लिया था। ये कोई बर्फीली चोटी नहीं थी, बल्कि हिमालय की निचली घनी पहाड़ियां थीं। चारों तरफ विशाल काले देवदार के जंगल थे। दोपहर के बावजूद वहां कोई तेज धूप नहीं थी। एक अजीब सी डरावनी धुंध ने उन जंगलों को अपनी चादर में लपेट रखा था। पेड़ों के बीच से छनकर आती हुई सूरज की कमजोर रोशनी उस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रही थी। यहां से मीलों दूर आसमान की छाती चीरती हुई हिमालय की वो असली बर्फीली चोटियां उस धुंध के ऊपर किसी सफेद दानव की तरह चमक रही थी। असली मंजिल वहीं थी। उसने अपनी कलाई को घुमाया और स्मार्ट वॉच की स्क्रीन पर नजर डाली। लाल रंग के डिजिटल नंबर लगातार पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब उसकी बेतरतीब हो चुकी धड़कनें हमेशा के लिए रुकने में सिर्फ 57 घंटे और 14 मिनट बचे थे। अर्जुन ने अपनी बाइक रोकी और उन दूर खड़ी बर्फीली चोटियों को देखा। शरीर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। उसे नहीं पता था कि शरीर के अंदर दौड़ता वो नीला जहर उसे कब मार देगा, लेकिन उसे ये पता था कि उसका असली सफर अब जाकर शुरू हुआ है। तभी उस दोपहर की खामोशी के बीच अर्जुन के ठीक पीछे उस टनल की अथाह गहराई के अंदर से एक बहुत ही धीमी गूंजती हुई यांत्रिक आवाज आई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बाइक का गियर डाला, एक्सेलरेटर पूरी ताकत से घुमाया और उन घने देवदार के जंगलों की उस धुंध के अंदर ओझल हो गया। आखिर अब क्या होगा?